रात के 1 बजे कीर्ति की नींद खुली। अजय कमरे में नहीं था। कीर्ति को लगा शायद वो वॉशरूम गया हो, पर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब अजय नहीं आया तो कीर्ति उठकर उसे ढूंढने लगी। छत का दरवाज़ा खुला देख वह ऊपर चली गई। वह सीढ़ियों के गेट पर पहुंची ही थी कि उसने अजय को छत पर यहाँ से वहाँ चलते देखा। वह अजय को आवाज़ देने ही वाली थी कि अजय को किसी से बात करता देख रुक गई। अजय बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था। कीर्ति को वो बातें सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अजय स्वयं से बातें कर रहा है। फिर एकदम से अजय रुक गया। कीर्ति को एकदम से पलट के देखा तो कीर्ति सकते में आ गई। अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो वॉक करने आ गया था, अजय ने कुछ संभलते हुए कहा। अच्छा, कुछ ठीक लगा? कीर्ति बोली। अब अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं, कहकर अजय कीर्ति की तरफ आया। छत से उतरते वक्त अजय ने कीर्ति से बचकर छत पर खड़े किसी को बाय का इशारा किया, पर कीर्ति ने देख लिया था। अरे छत का दरवाजा तो खुला ही छूट गया, बंद करके आती हूँ, कमरे में पहुंचते ही कीर्ति बोली। नहीं, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, अजय बोला। कब? कीर्ति बोली। अरे तुम्हारे सामने ही तो किया था, ध्यान नहीं रहा होगा तुम्हें, अजय बोला। थोड़ी देर में अजय सो गया, पर कीर्ति को नींद नहीं आ रही थी। वह दबे पांव उठी और छत का दरवाज़ा देखने गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। छत का दरवाज़ा केवल बंद ही नहीं था, उस पर ताला भी लगा था। वह असमंजस में पलटी ही थी कि सामने अजय था। तुमको क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? अजय बोला। नहीं, वो तो मैं बस पानी लेने आई थी, कहकर कीर्ति किचन की तरफ बढ़ गई। रात्रि की घटना कीर्ति के जहन से निकल नहीं रही थी। अगले दिन अजय के ऑफिस जाने के बाद सारी बात उसने सुषमा जी को बताई। पता नहीं बेटी, इस घर को किसकी नज़र लग गई है। सुषमा जी वहीं सोफे पर बैठ गई। क्या हम पंडित जी के पास चले माँ जी? कीर्ति बोली। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, पर अजय के पापा को मत बताना, वो इन सब बातों में नहीं मानते। हम कल ही पंडित जी के पास चलते हैं, सुषमा जी बोली। अगले दिन कीर्ति और सुषमा जी पुरोहित जी के पास पहुंच गए। सुषमा जी ने सारी बात पंडित जी को बताई। आधी अधूरी बात मत बताइए माँ जी, पूरी बात बताइए, पुरोहित जी बोले। मतलब पंडित जी? मतलब यही कि नलिनी की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, ये बताइए। उसके बिना मैं नहीं बता पाऊंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। सुषमा जी कुछ देर चुप रही। मुझे माफ कर देना कीर्ति बेटा, मैंने तुमसे कुछ चीजें छुपाई है, पर मेरी मजबूरी थी, सुषमा जी बोली। अरे अभी ये बातें जरूरी नहीं है माँ जी, अभी पंडित जी जो पूछ रहे हैं वो बताइए। आप असहज हो तो मैं चली जाती हूँ, कीर्ति बोली। नहीं बेटा, कब तक तुमसे छुपाऊंगी, तुम भी सुनो, सुषमा जी बोली। 6 साल पहले 26/11 का हमला हम सारे भारतवासियों पर कहर बन के टूटा था। अजय उस टीम का पार्ट था जो ओबेरॉय होटल में रेस्क्यू को गई थी। मतलब अजय सच में आर्मी में थे? कीर्ति ने कहा। हाँ बेटा, लोगों को तो टीम ने बचा लिया था, पर अजय को हार्ट में एक गोली लगी थी। हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इतनी जल्दी कोई डोनर मिल नहीं सकता था। हमने तो अजय के बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर क्या माँ जी? नलिनी ने उसी हॉस्पिटल की 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुद की जान दे दी थी ताकि उसका हार्ट अजय को मिल सके। और इत्तेफाक की बात थी कि उसका हार्ट अजय को ट्रांसप्लेटेबल था, यानी ब्लड ग्रुप और अन्य मानक समान थे। ये सुनकर पंडित जी और कीर्ति दोनों के मुंह पर हाथ थे। पंडित जी कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे, आंखें बंद किए रहे, फिर आंखें खोली और बोले, वो लौट आई है।